अब हम लोग बात करते हैं उसी के कंटिन्यूएशन में। दिस इज लेक्चर नंबर 14। इसमें एक चीज ये तो क्लियर हो गया कि अगर x का वैल्यू 0 हो तो क्या होगा, अगर x का वैल्यू बहुत लार्ज हो तो क्या होगा। अगर इसी में हम केस 3 का बात करें, केस 3 में व्हेन x इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू द रेडियस ऑफ द रिंग, मतलब कि x अगर बहुत स्मॉल है तो दिस इज नेग्लिजिबल और ये नीचे आर क्यू हो जाएगा एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। और यहां पर ये हमको दिख रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसमें एक बात जो क्लियर हो रहा है वो ये कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को सेंटर के नजदीक रखें, नजदीक रखे मतलब x इज वेरी स्मॉल रिलेटिव टू रेडियस, तो ऐसे स्थिति में जैसे जैसे सेंटर से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लेकिन अगर हम इसी में एक और बात कह दें केस 4 में, एन अपोजिट चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड, मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल को, अपोजिट चार्ज पार्टिकल को सेंटर के नजदीक रखें तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा तो K तो ठीक है, Q भी ठीक है, अपोजिट है, माइनस क्यू इंटू एक्स अपॉन आर क्यू, इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा F बाय m एंड दिस इज माइनस के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m r क्यूब इंटू एक्स, दैट इज A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। और जब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो हम कह सकते हैं मोशन इज SHM, और मोशन अगर SHM हो गया तो नेचुरल है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एम आर क्यू, और इसीलिए यहां पर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन भी लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब अपॉन के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इससे एक बात ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पर, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम एक चार्ज रिंग के एक्सिस पर सेंटर से स्मॉल डिस्टेंस पर, सेंटर से वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो नेचुरल है कि वो अपोजिट चार्ज पार्टिकल का जो मोशन होगा वो मोशन नेचुरल है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मतलब कि अगर यहां पर रखे तो फोर्स इधर लगेगा और जैसे जैसे इधर मूव करेगा वेलोसिटी बढ़ता जाएगा, यहां पर अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा तो अचानक रुकेगा नहीं, ये इधर जाने लगेगा, जैसे इधर जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, फिर यहाँ कहीं रुकेगा और ये इस ढंग से ये चार्ज पार्टिकल सेंटर के अबाउट ऑसिलेट करेगा और इसका ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि भाई वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर नहीं रखे तो क्या होगा, तो मान लीजिए यहां पर अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल को रखे तब भी तो फोर्स इधर लगेगा, इधर आएगा, वेलोसिटी बढ़ता जाता है, यहां पर मैक्सिमम होगा यहां मैक्सिमम होगा तो अचानक रुकेगा नहीं, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा और इस ढंग से इस केस में भी मोशन तो ऑसिलेटरी ही होगा। किसी रिंग के एक्सिस पर कहीं पर भी अगर अपोजिट चार्ज पार्टिकल को रखिएगा तो वो अपोजिटिवली चार्ज पार्टिकल का मोशन ऑसिलेशन तो होगा, लेकिन ये ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन सिर्फ तभी होगा जब द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इज वेरी स्मॉल। जब वेरी स्मॉल होगा तभी तो एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा, तभी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा।
अब इसी में एक चीज और अगर देख लें कि केस 5 में अगर बात करें कि जब चार्ज पार्टिकल रिंग के सेंटर पर है, जब चार्ज पार्टिकल रिंग के सेंटर पर है तो फोर्स 0 है। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल सेंटर से दूर जाने लगा तो फोर्स बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते कहीं पर तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बाद लार्ज वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, तो इस एक्सिस पर कोई ना कोई पॉइंट तो है जहां पर कि फोर्स मैक्सिमम, और हम उसी पॉइंट को निकालना चाहते हैं कि रिंग के एक्सिस पर कहां पर फोर्स मैक्सिमम। तो ये बात क्लियर है कि फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन क्या dF बाय dx इक्वल टू 0। फोर्स वहीं पर मैक्सिमम होगा जहां dF बाय dx क्या हो 0, और यहां पर F है K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, और इसको हमको डिफरेंशिएट करके 0 करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, प्रोडक्ट वाले के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट वाला का फॉर्मूला आसान है। इसलिए dF बाय dx अगर हम करें तो K कैपिटल Q स्मॉल q ये तो 1 हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -5/2 इंटू 2x, और एक ये x एंड दिस इज इक्वल टू 0। और इसी को अगर हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा 1 - 3, ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 3x स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसी को कह सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। अब ये बात तो क्लियर हो गया कि सेंटर से कितने डिस्टेंस पर r/√2 डिस्टेंस पर फोर्स मैक्सिमम होगा। प्लस कब हम लेंगे, जब इधर लिए, माइनस क्या हो जाएगा जब इधर लेंगे। मतलब कि रिंग के सेंटर से r/√2 डिस्टेंस पर फोर्स इज मैक्सिमम, और अगर हम इस x का वैल्यू इक्वेशन में लिख दें तो मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा, और ये मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं। आप देखिए K कैपिटल Q स्मॉल q रखते हैं, K कैपिटल Q स्मॉल q r/√2 x के जगह, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 2 पर पावर 3/2, और इसी को अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2K कैपिटल Q स्मॉल q 3√3 आर स्क्वायर, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। दिस इज द मतलब ये कि मैक्सिमम जो फोर्स लगेगा उसको हम लिख सकते हैं, दिस इज 2K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 3√3 आर स्क्वायर। अगर इसी में एक केस और देख लें, कि फोर्स कैसे वेरी करता है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो तो मैथमेटिकल वे में हम देख ही चुके हैं। अगर हम इसी को ग्राफिकल वे में देखना चाहते हैं तो केस 6 में ग्राफिकल वेरिएशन का अगर बात करें तो ग्राफिकल वेरिएशन के केस में हम कह सकते हैं कि ये x है, ये f है,
जब x का वैल्यू 0 तो फोर्स भी 0, और जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ता जाएगा। और इस ढंग से हम कह सकते हैं, और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा कहीं पर, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं और फिर डिक्रीज करेगा। ये x इक्वल टू r/√2 है, यहाँ पर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, और यहाँ पे f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x² है, और ये f मैक्सिमम है। अगर हम इधर चार्ज पार्टिकल को रखें तो नेचुरल है कि वेरिएशन का तरीका, जो पैटर्न है वो तो वही होगा, और इस ढंग से आप कह सकते हैं f मैक्स है विथ नेगेटिव साइन, और ये x इक्वल टू -r/√2। इस ग्राफ को थोड़ा सा और ध्यान दें अगर, तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस सेंटर के राइट साइड में हर जगह पर फोर्स का वैल्यू भले ही अलग अलग है, लेकिन साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पॉजिटिव होने का मतलब है कि डायरेक्शन से रिलेटेड। यहां पर फोर्स पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब यहां पर चार्ज पार्टिकल अगर रख रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, और ये कब हो सकता है, जब रिंग और जो चार्ज पार्टिकल है दोनों सिमिलर। मतलब कि ये ग्राफ कब वैलिड है, जब चार्जेस क्या हो, सिमिलर हो। तभी तो इधर जब रखे चार्ज को तो फोर्स इधर लगा मतलब निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में, और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब है कि फोर्स निगेटिव हो गया, इसीलिए तो ग्राफ इस ढंग से वैलिड। लेकिन अगर यही चार्जेस डिसिमिलर होता तो चार्ज अगर यहां रखते तो फोर्स निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में लगता। निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब हुआ कि फोर्स इज नेगेटिव, मतलब ग्राफ पलट जाता। यहां पर अगर रखते तो फोर्स इधर की तरफ लगता, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब है कि फोर्स पॉजिटिव हो गया, मतलब यही ग्राफ क्या होता, उलट जाता, और कोई अंतर नहीं आता।